अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एहतसाब के नारा पर। यह वो नारा है जो इमरान खान साहब पहले दिन से जब वो सियासत में आए थे, क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहकर, तो उन्होंने ये नारा लगाया था जी एहतसाब होना चाहिए। किन का एहतसाब होना चाहिए? उन चोर लुटेरों का एहतसाब होना चाहिए जो इस मुल्क को लूट कर खा रहे हैं या किसी तरह से भी किसी करप्शन में मुलविस हैं, मुल्क के किसी इदारे में बैठकर रिश्वत ले रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब का ये नारा है। तो आज हम इस नारे पर बात करेंगे कि ये नारा कितना दुरुस्त है एहतसाब का, क्या एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किन वजूहात की बिना पर होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो किन वजूहात की बिना पर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ मुल्क पाकिस्तान की जो सारी जमातें हैं, जो पीडीएम की जमातें हैं, 13 हैं, 14 हैं, या जितनी भी हैं, बल्कि तकरीबन मुल्क पाकिस्तान की तमाम जमातें वो कहती हैं जी अभी एहतसाब को छोड़ें, अभी सबसे पहले मुल्की मईशत पर ध्यान दें, मुल्की मईशत को बेहतर करें, फिर हम एहतसाब पर भी ध्यान दे लेंगे। जैसे कि मुल्की इदारे भी यही कहते हैं जी अभी इमरान खान साहब आप एहतसाब को छोड़ें, फिर आप जो है इसको एंड में करें, पहले आप जो मईशत की बहाली करें। तो बहुत से इदारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनसे इमरान खान साहब का इस वक्त टकराव है, इस वक्त उनका रफड़ चल रहा है, वो भी यही कहा करते थे। ये बात इमरान खान साहब बहुत मरतबा पहले भी बता चुके हैं जी। मुझे कहा गया जी आप एहतसाब को छोड़ें और मुल्क की मईशत पर ध्यान दें। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि एहतसाब क्या ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। ये क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा बेटा, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरा बेटा आज एक पेंसिल की चोरी करेगा तो मैं अगर उसको झिड़कूंगा, मारूंगा, उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा कि आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ये सज़ा होगी, तो फिर वो डर जाएगा और आने वाले जो सारी ज़िंदगी या वक्त में वो चोरी नहीं करेगा। और अगर मैं उसकी कमर को थपथपाऊँगा, उसकी कमर पर हाथ मारूंगा और कहूँगा वाह बेटा वाह, तुमने तो बड़ा काम किया है, ये पेंसिल तो बड़ी छोटी चीज़ है, तुम इससे बड़ी कोई चीज़ चोरी करके लाते, तो फिर वो आने वाले वक्त में एक डाकू बनेगा। ठीक है, और वो बहुत बड़ा डकैत बनेगा, मुल्क को लूटेगा, सब को लूटेगा। तो ये फ़र्क है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान में, सही हदीस में सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम किया है। देखिए, अगर कोई चोरी करे तो इतनी चोरी करे तो उसकी उंगली काटो, अगर इतनी चोरी करे तो उसका हाथ काटो, अगर जिना करे तो उसको इतने कोड़े मारो, अगर शादीशुदा जिना करे तो उसको जो संसार करो, अगर कोई झूठ बोले तो उसकी ये सज़ा। तमाम सज़ा और जज़ा का निज़ाम अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया है। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मुल्क पाकिस्तान में ये जो बहुत बड़े बड़े आज बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी पकड़कर चोरी के इल्ज़ाम में उनका हाथ काट दिया जाता, एक दो को जो है इबरत का निशान बना दिया जाता, तो क्या ख्याल है मुल्क पाकिस्तान में आज कोई चोरी करता? ये छोटे छोटे चोर जो हैं ये तो डर के ही चोरी छोड़ देते जी। इतने बड़े बड़े लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, तो हमने क्या, हमने तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। अगर किसी को सरेआम इबरत का निशान बनाया जाता, सरेआम संसार किया जाता, तो क्या इस मुल्क में कोई जुर्रत करता किसी लड़की की तरफ देखने या किसी बच्ची की तरफ देखने की? कोई मोटरवे पर जना हो रहे हैं, कहीं पर लोगों से जो है घरों में बच्चियां छीनी जा रही हैं, अगवा की जा रही हैं, घर में घुसकर जो है वो जना किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, ज्यादतियाँ की जा रही हैं। तो जब तक हम ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम नहीं करेंगे तब तक हमारा मुआशरा सही नहीं होगा। ठीक है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम सबसे पहले होना चाहिए। जिन मुआशरों में सज़ा का निज़ाम ख़त्म हो जाता है वो मुआशरे जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि जानवरों में कौन सी सजाएं होती हैं, या तो एक दूसरे को मार धाड़ कर काट कर खा जाते हैं, या वो आज़ाद घूमता जो मर्जी करता फिरता है। तो जिन मुआशरों में जजा और सज़ा का निज़ाम नहीं होता, वो मुआशरे जो हैं वो सबसे निचली सतह पर, पस्ती पर चले जाते हैं। तो यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। बड़े डाकू हैं, जो बड़े चोर हैं, उनको कहा जाता है जी इनका एहतसाब करें, तो जो कहने वाला होता है उसको लोग कहते हैं ये पागल है, जा भाई जाके अपना काम कर, पहले मुल्क को देख, अपने घर को देख, अपने मोहल्ला को देख, अपने काम काज को देख, फिर हम एहतसाब कर लेंगे। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एहतसाब करने वाले हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, वो अपना हिस्सा पति लेते हैं, कभी 10%, 10%, कभी 50, अब तो 100 के 100 भी ले रहे हैं। मुल्क को लूटने के नित नए हरबे ईजाद किए जाते हैं, रोज़ मुल्क को लूटा जाता है। तो ये इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कोई सज़ा नहीं मिलनी, अगर हम जेलों में भी जाएंगे तो हम किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल आएंगे, अगर जेलों में रहेंगे भी तो ऐसे रहेंगे जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ज़िंदगी गुजारी जाती है, ऐशो इशरत और अय्याशी होगी, तमाम चीज़ें हमें उधर फराहम की जाएंगी अय्याशी की। तो ये बात है। अब देखें हमारे मुआशरे की पस्ती, देखें कि वक़्त का चीफ जस्टिस हस्पताल में छापा मार कर एक MNA को शराब पीते हुए खुद पकड़ लेता है, वीडियो बन जाती है, लेकिन वो अदालत में ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत में साबित करने के लिए गवाहान का होना ज़रूरी है। अदालत में उसको शहद साबित कर दिया जाता है। अगर वक़्त का काजी चीफ जस्टिस साबित नहीं कर सकता तो ऐसे मुआशरे को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, तबाह व बर्बाद कर देना चाहिए। देखिए, मुआशरे में फ़ौरन जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम करना चाहिए। यही हुक्म हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यही हुक्म अल्लाह ताला का है। देखें, मुझे दे दें गवर्नमेंट और मुझे फ्री हैंड दे दें, 1 माह में अगर कोई मेरे इलाका में चोरी हो गई तो ऐसा कीजिएगा चोर को छोड़कर मेरा हाथ काट डालिएगा। अगर कोई जिना हो गया तो ऐसा कीजिएगा जानी को छोड़कर मुझे आकर कोड़े मारिएगा, मुझे संसार कीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो लोग चोरी करेंगे उनको इबरत का निशान बना दूंगा। वो अपने कटे हुए हाथ लेकर बाजारों में फिरेंगे और कहते फिरेंगे कि अब चोरी ना करना, अगर चोरी की तो फिर ये हाल होगा, ये कटा हुआ हाथ लेके फिरेंगे। अगर कोई जिना करेगा तो सरेआम चौकों में उसके कोड़े मरवाऊंगा मैं, ठीक है, तो इबरत का निशान बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, जैसा कि मेरा ख्वाब है, और मुझे लोग दीवाना ही समझेंगे ये वीडियो देखकर। और वैसे भी गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं ये बंदा पागल है, दीवाना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला होगा, वक़्त आएगा, लेकिन देखें कब आता है ये मेरे अल्लाह को मालूम है। लेकिन मेरा बात बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इबरत का निशान बनाएं। कैसे बनाएं? जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ाएं बताई हैं उनसे बनाएं, ताकि लोग डर जाएं और हमें बुराई से रुक जाएं, ठीक है। लोग उनको देख कर बुराई को ख़त्म करें और आइंदा जो है वो कहें जी अब ये काम ना करना। तो मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े जो लीडरान हैं इनके कटे हुए हाथ नज़र आने चाहिए, ठीक है, इनको कोड़े लगे हुए नज़र आने चाहिए। कोई तंजीम साजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनको मार पड़नी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि ये जो एहतसाब का नारा है ये इमरान खान साहब का नहीं है। इन्होंने, अब मुझे नहीं मालूम जाने हुए ये एहतसाब का नारा लगाया है या अनजाने में लगाया है, लेकिन जैसे भी लगाया है ये नारा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अल्लाह ताला के हुक्म से। ये होना चाहिए और मैं कम से कम तो इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सिर्फ इतना बताना मकसूद था कि मुआशरों की तरक्की के लिए एहतसाब कितना ज़रूरी होता है, जज़ा और सज़ा कितनी ज़रूरी होती है। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।